श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ। जय हो नाग देवता की। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम नाग पंचमी पर किस प्रकार से सरल विधि से पूजन करें। तो देखिए, नाग पंचमी का जो त्यौहार है वो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। जैसे कि सावन का जो महीना है वो भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है और भगवान भोलेनाथ का जो श्रृंगार माने जाते हैं वो नाग माने जाते हैं। तो इस दिन नागों की पूजा की जाती है। तो ये जो पूजा है ये घर के बाहर बालकनी, छत पर या फिर आप शिवालय, मंदिर आदि में जाकर के करें। खुले स्थान पर ये पूजन करना चाहिए। आप सांप की जो वाप भी होती है वहाँ पर भी, या किसी भी जैसे कि मदार का पेड़ है या फिर कोई भी पवित्र पौधा पेड़ हो वहाँ पर भी जाकर के कर सकते हैं। यदि आप इस पूजन को घर में कर रहे हैं तो आप बाहर वाले गेट की साइड में आप इस पूजन को करें। दीवार पे भी आप बना सकते हैं चित्र। आपके पास यदि नाग देवता किसी धातु के बने हुए हैं, रखे हुए हैं मंदिर में, तो उनका आप पूजन कर सकते हैं। मिट्टी से बना सकते हैं, गुड़ आदि से भी बनाए जाते हैं नाग देवता। आप आटे से नाग बना करके पूजन कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से देखिए काजल से भी मांड सकते हैं। काले पेले नाग बनाए जाते हैं, तो आप हल्दी से भी बना सकते हैं और काजल से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके की जो स्टिक आती है ना, उससे आप नाग की आकृति बना लें। जैसी भी आपको आती है वैसी आप बना सकते हैं। गेरू से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, आज के दिन नाग देवता का पूजन करने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। काल सर्प दोष यदि हमारी कुंडली में होता है वो भी समाप्त हो जाता है। सांपों का जो भय होता है ना वो भी समाप्त हो जाता है। सपने में जो सांप दिखाई देते हैं वो भी समाप्त हो जाता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि देखिए, जो नाग होते हैं ना उन्हें धन का रक्षक माना जाता है। तो यदि हम इस दिन नागों का पूजन करते हैं तो इस प्रकार से हमें लक्ष्मी माँ की भी कृपा प्राप्त होती है। इस तरीके से देखिए, आप 5-7 नाग बना सकते हैं। नाग नागिन का जोड़ा और उनके बच्चे बना सकते हैं। इस प्रकार से हमने नाग बना लिए हैं 5। और यहाँ पर देखिए, वैसे दूर्वा घास के ऊपर, नर्म घास के ऊपर आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, धूप दीप। यहाँ पर बहुत ही आसान ये पूजन होता है। सुबह सुबह ये पूजन किया जाता है। बाकी जब भी आपको समय हो, शुद्ध होकर के आप इस पूजन को कर सकते हैं। और आज के दिन विशेष रूप से जवे बनाए जाते हैं। भोग प्रसाद में दूध का भोग लगाया जाता है। जल का छींटा दे करके हम शुद्धिकरण कर लेते हैं। और यदि हमारे पास प्रतिमा होती है तो हम उसे दूध से और जल, गंगा जल से स्नान कराते हैं नाग देवता को। तो सबसे पहले चंदन से तिलक करेंगे। चंदन अत्यधिक प्रिय होता है नागों को, क्योंकि जो चंदन का जो वृक्ष होता है ना उसके ऊपर नाग देवता लिपटे रहते हैं। चंदन बहुत ठंडा होता है, शीतल होता है। उसके बाद में हम रोली से भी टीका कर देंगे। और देखिए, आपको कोई भी प्रतिमा आदि नहीं मिल रही है, नहीं बना पा रहे हैं, तो आप जो भगवान भोलेनाथ की जो फोटो हो या प्रतिमा हो, उनके गले में भी नाग होते हैं, उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। शिवालय में भी जो शिवलिंग होता है उसके चारों ओर भी तांबे के या धातु के नाग रखे होते हैं, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में हमने अक्षत अर्पित कर दिए हैं और इत्र ज़रूर लगाएंगे। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के लिए हमने उसमें इत्र लगा लिया है। जो सुगंधित वस्तुएं होती हैं वो सब नाग देवता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। तो इस तरीके से हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप यहाँ पर कोई भी वस्त्र भी निकाल सकते हैं, पैंट शर्ट या कुर्ता पजामा आदि भी निकाल सकते हैं। और इसके बाद में जो भी आपके पास पुष्प हो वो पुष्प अर्पित करें। सफ़ेद जो चमेली के पुष्प होते हैं ना वो बहुत ही प्रिय होते हैं नाग देवता को। उसके बाद में हम दूध और बताशे और चाहे तो इसमें थोड़ी सी खील भी डाल सकते हैं, उसका भोग लगाएंगे। आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं या फिर जवे का भी भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके घर में मीठा पूड़ी पकवान आदि बनता हो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद कोई भी मिष्ठान हो, फल हो, वो सब हम यहाँ पर भोग में अर्पित करते हैं। यहाँ पर जो भी हम भोग प्रसाद लगाते हैं उसे घर में नहीं खाया जाता, उसे बाहर दान दिया जाता है। और फल हो तो फल का भी भोग लगाएं। और इसके बाद में देखिए, हम जल का एक लोटा रखते हैं यहाँ पर पूजा में और उसके हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के नाग पंचमी की कथा सुनी जाती है। नाग पंचमी की कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उसे सुन करके अपना पूजन कर सकते हैं। जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है तो जो अक्षत पुष्प है उसे हम यहाँ पर पूजा में छोड़ देते हैं और ये जो जल का पात्र हमने भर के रखा है इसको सूर्य को अर्घ्य दे देते हैं। इस प्रकार से देखिए, पूजन करने के बाद में हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हम कुछ ना कुछ दक्षिणा यहाँ पर ज़रूर अर्पित करेंगे। और जो भी हम यहाँ पे दक्षिणा अर्पित करते हैं, भोग प्रसाद अर्पित करते हैं, वो सब बाहर दान दिया जाता है। अगर इस दिन आपके दरवाजे पर कोई सपेरा आ जाता है तो सपेरे को आप ये दान दे सकते हैं या फिर पहुँचा सकते हैं, या फिर किसी ज़रूरतमंद को भी आप दान दे सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद है वो घर में नहीं खाया जाता है। इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे कि हे नाग देवता हम पर कृपा करिए और सदैव हमारे घर से बाहर दूर रह करके ही हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें साक्षात दर्शन नहीं दीजिएगा और हमारे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य भरे रखिएगा। फ्रेंड्स, नाग पंचमी पूजन से संबंधित बहुत ही डिटेल में मैंने एक वीडियो डाला था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी
कि क्यों और किस प्रकार से और क्या इसका महत्व होता है नाग पंचमी का और क्यों ये किया जाता है, उससे संबंधित और किस प्रकार से मिट्टी से नाग बना करके हम पूजन करते हैं। मिट्टी से नाग देवता कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनका पूजन किया जाता है, कैसे खुले में पूजन किया जाता है, कैसे आटे के नाग देवता बना करके पूजन किया जाता है, उससे संबंधित सारे वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए। आज मैंने आपको बहुत ही सरल पूजा विधि बताई है। अगर आपको ये सरल पूजा विधि अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में नाग देवता की जय अवश्य लिखें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ, जय हो नाग देवता की।